नमस्कार, मैं निधि शर्मा, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज हम इस रीड में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। क्या अभी भी वो दोनों साथ हैं या अलग हो चुके हैं, या अभी भी क्या सिचुएशन चल रही है उन दोनों के बीच में। और ये एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, ये हमसे पूछना चाहते थे तो मैंने कहा इसके लिए हम रीड कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन से डील कर रहे हो कि आपके पर्सन है वो आपसे दूर हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो ये रीड आपके लिए है। देखते हैं कि आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी आप मतलब कर क्या रहे हैं, मतलब आपस में उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, क्यों है, सारी सिचुएशन आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों का करंट एनर्जीज चेक करेंगे और जिसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, वहां पर अभी मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है। आपको जिस हिसाब से वो छोड़ करके, धोखा देके या झूठ बोल के आपसे गए थे, उनके साथ भी वही सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा उनको फील होने लगा है। वो जिस मैच्योरिटी से या वो जिस ईगो के साथ गए थे ना कि तेरी तुझे मेरी जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं ये हूँ, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो अब ना उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो इंसान उनके साथ है और जिसके लिए उन्होंने आपको हर्ट किया था वो इंसान प्यार के लिए तो नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए उनके साथ वो जुड़ा था, जिससे उनको लगता था कि हाँ ये इंसान मेरे लिए है, प्यार कर रहा है, स्टैंड ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये चीजें उनको समझ में आने लग गई हैं। तो आपके पर्सन की जो भी करंट एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। इनफैक्ट उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा मुझे गैप लग रहा है, कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बात नहीं हो रही है। और लव वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रही। कंप्लीटली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए ही ये दोनों एक साथ हैं अभी भी, अगर हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके जो पर्सन है उनके सामने उस थर्ड पार्टी की क्लियर पिक्चर आ गई है कि वो इनके साथ में क्यों थी या क्यों था। उसका रीजन यही है कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए इनके साथ थी, इनको यूज करना था, जितना वो कर चुकी है या कर चुका है, तो अब उनको ये चीज समझ में आने लग गई है। आपकी कहीं ना कहीं उनको वैल्यू पता चल रही है कि आप उनके साथ प्यार के लिए थे, आप उनको प्यार देते थे, केयर, इज्जत, कंसर्न, आप उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, दिल से सोचते थे। लेकिन अभी जो इंसान है वो उनके साथ सिर्फ तब होता है जब उसको जरूरत होती है, अदरवाइज वो नहीं होता है। और ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है, वो किसी और पार्टी के साथ इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ भी है, और आपकी जो थर्ड पार्टी है उसकी जो करंट एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, उसमें भी क्लियरली आ रहा है कि वो आपके पार्टनर को धोखा दे रही है, जिसका कहीं ना कहीं उनको अंदाजा हो चुका है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन अभी वही सेम दर्द फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, जो पेन उन्होंने आपको दिया था या जो आपको पेन हुआ था जब आपको पता चला था कि आपका पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आपके होते हुए भी यही सेम फीलिंग, यही सेम पेन आपके पार्टनर को भी हो रहा है, क्योंकि जिस इंसान के लिए आपको छोड़ के गए थे ना, अब वही इंसान उसको धोखा दे रहा है। यहाँ पर मुझे कहीं भी दोनों की एनर्जी में प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं दिख रहा है। ये बहुत पॉजिटिव बात है आपके लिए। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी चेक कर ली है हमने, जिसमें मुझे कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा है। यहाँ पे धोखा भी है, फरेब भी है, झूठ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो रही है दोनों के बीच में। तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। एंड लेट्स सी कि अगर ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर अभी वो दोनों लोग साथ में क्यों हैं। लेट्स सी कि वो दोनों साथ में हैं भी या नहीं है। साथ में नहीं है।
और अगर है भी तो बहुत जल्दी अलग होने वाले हैं, क्योंकि आप देखें दोनों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, जरूरत से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और जरूरत से ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। तो इन दोनों का फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या है? क्या इन दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो पाएंगी? क्या सब कुछ परफेक्टली हो पाएगा? थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। वो उसको अभी दिख रहा है कि आपके पर्सन से अब उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, जितना फायदा मिलना था, जितना यूज करना था वो कर चुकी है या कर चुका है। तो अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों लोगों को कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है। और बहुत ही जल्दी, हाँ, क्योंकि केवल ये जो इंसान है ये फीमेल एनर्जी है, अगर आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली चीजों पे ध्यान देती है, जिसके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, प्यार इश्क मोहब्बत नहीं मैटर करता। जहां पर इसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखेगी, जहां पर इसको फाइनेंशियली गेन दिखेगा, ये वहां जाएगी, उसके पास जाएगा ये इंसान, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है, इन दोनों के ही बीच में जो रिलेशनशिप है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, कोई लोगों का फ्यूचर नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन इनको छोड़ के चले गए हैं, उसी के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं वन लाइन में बोलूं तो आपके पार्टनर को उनके कर्मा हिट कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, जो आपको फील कराया है, जैसा आपको फील कराया है, वो इंसान सेम वैसा ही फील कर रहा है आज भी। आज उसको आपकी कमी, आपकी वैल्यू, आपका दर्द सब कुछ समझ आ रहा है। तो क्या वो आपके पास वापस आएगा? यही क्वेश्चन था ना आपके माइंड में कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या वो मेरे पास वापस आएंगे? लेट्स सी, ये हम लास्ट कार्ड लेंगे। कंफ्यूज्ड है, आना चाहता है लेकिन किस मुंह से आएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा कांड कर दिए हैं आपके साथ में, इतना आपको हर्ट कर दिया है, किस मुंह से वापस आएंगे? लेकिन वापस जरूर आएंगे, टाइम लगेगा। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दूं तो टाइम फ्रेम विद इन 2 वीक्स to 2 months, विद इन 2 वीक्स to 2 months। आप ये मान के चलिए दिसंबर तक का टाइम आप लेके चलो, मैक्सिमम आप दिसंबर तक का टाइम लेके चलो। आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, अब वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, किसी के जरिए हो सकता है, वो अपना कोई मैसेज आपको ड्रॉप कर दे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी, लेकिन आप दोनों लोगों का कम्युनिकेशन तो जरूर होगा। कम्युनिकेशन को तो कोई नहीं रोक सकता, कम्युनिकेशन आएगा और आप लोगों की बातचीत होगी। और जब आप लोगों की बातचीत होगी तो ये पॉजिटिव फेस में जाएगी, पॉजिटिव वे में आप लोग इसको लेकर के जाओगे। बट उस टाइम के लिए आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि सिचुएशन से भागना नहीं है। तुमने ये किया था, तूने वो किया था, तूने ऐसे किया था, तूने वैसा किया था, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे थोड़ा सा मेच्योरिटी से अगर आप बिहेव करोगे, यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आप मेच्योरिटी से बिहेव करोगे, चीजों को समझोगे, तो रिलेशनशिप आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा रिलेशन आप कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन दिल से ज्यादा दिमाग की सुनना। और जो इंसान आपसे बात करने आ रहा है उसको एक मौका जरूर देना, आपसे बात करने का मौका जरूर देना। उस टाइम पर ये नहीं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, पूरा मौका देना, सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करना, रिलेशनशिप आप लोगों का बेटर हो जाएगा। लेकिन ये इंसान और थर्ड पार्टी, इन दोनों का कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि अभी ही तेरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो सिचुएशन तो उन दोनों के बीच में ठीक नहीं है। तो आई वांट कि आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहिएगा कि सब कुछ अच्छा होगा।